हेलो दोस्तों। आज अपने 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज अपने करेंगे 3.2। ठीक है, तो 3.2 का अपने पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो 3.2 का तो आज अपने 3.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 कितना है। और दूसरी इसकी समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये बेटा अपने को क्या दी रखी है, दो समीकरण दे रखी है। तो उत्तर में अपने लिखेंगे, यहाँ लगाओगे उत्तर। ठीक है, तो यहाँ लिखो, ये दोबारा ये समीकरण लिखो, x प्लस वाई बराबर 14 और इसको नाम दोगे समीकरण नंबर 1। और इसके बाद में लिखोगे x माइनस वाई बराबर 4, इसको नाम दोगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखोगे आप प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक एक का स्थान बदल देना। ठीक है, प्रतिस्थापित कर देना, तो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापन विधि करेंगे तो अपने समीकरण नंबर एक से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो इसमें से कोई एक चर का क्या करोगे, मान निकालोगे। तो मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण नंबर 3 का मान, 3 का मान मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 2 कौन सी है बेटा, ये है। तो x की जगह क्या रखोगे, ये मान रख दोगे। तो यहाँ आ जाएगा 14 माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस का वाई है, फिर बराबर क्या है, 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या मान आएगा, 14 माइनस का वाई और माइनस का वाई हो जाएगा माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का 2y है, बराबर में क्या जाइए, 4 है। ये प्लस का 14 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर, देखो प्लस का 4 और माइनस का 14, तो माइनस का 10 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से अपने को क्या करना है, y का मान आ जाएगा, ये 2 इधर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये 2 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, तो 10/2 हो जाएगा। ठीक है, और y का मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये हो जाएगा अपने, इसको माने समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 का मान, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x और y का मान कितना है, 5 है, बराबर कितना है, 14। तो x का मान कितना है, 14 माइनस 5 बराबर x का मान आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये अपना क्या था, पहले का जो पहला क्वेश्चन था वो था। ठीक है, ये अपना क्या था, पहले का जो पहला क्वेश्चन था वो था। ठीक है, अब इसका क्या करें, दूसरा पार्ट देखेंगे। तो अपने को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में फॉर्मेट का ध्यान रखना है। तो देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, s माइनस
टी बराबर 3 है और दूसरी समीकरण है s बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर कितना है 6 है, कितना है 6 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर उत्तर में क्या लिखोगे, s माइनस टी, पहले ये समीकरण उतारोगे, इसको नाम दोगे 1 नंबर समीकरण, फिर ये हो जाएगा ये s बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर अपने क्या करें, प्रतिस्थापन विधि नाम लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो s माइनस टी बराबर 3 है, तो इसमें से कोई एक चर का क्या करोगे, मान निकालोगे। तो मैं यहाँ से s का मान निकालता हूँ, s का मान आ जाएगा टी 3 प्लस टी प्लस में टी बराबर समीकरण नंबर, इसको क्या मानेंगे 3 मान लेंगे। तो इधर देखो अब समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण नंबर 2 कौन सी है, ये है, s का मान ये है, तो s की जगह रखें 3 प्लस टी अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है, ठीक है। तो अब देखो इनका क्या करें, ले से लेंगे या एलसीएम लेंगे। तो देखो दो लगातार नंबर हो, जैसे 2 3 4 5 और 5 6, तो इनका क्या होता है, ले से होता है ना वो, इनका क्या होता है गुना होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 3 2 क्या हो जाएगा 6, इनका क्या आ जाएगा ले से आ जाएगा, बराबर में कितना है 6। अब देखो नीचे हर का क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है और अंश में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 3 का 6 में डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6, 3 का 6 में डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2 आ गया, और 2 का ऊपर क्या करेंगे गुना करेंगे, प्लस 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 3 का टी से क्या करेंगे गुना करेंगे 3 टी आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सारों को। अब क्या करना है, 2 का अंदर गुना कर देंगे ब्रैकेट के, 2 का 3 से गुना किया 6 प्लस 2 का टी से गुना किया 2 टी प्लस 3 टी बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। अब ये 6 इधर भाग में इधर आएगा गुना में आ जाएगा, तो 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी होगी 5 टी, 6 गुना 6 इधर हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 5 टी बराबर 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ गया, ठीक है। तो इधर देखो 6 प्लस 5 टी बराबर 5 टी बराबर 36 है, और ये प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 30, ठीक है। 5 टी बराबर कितना आ गया 30, टी का मान आ जाए 30 बटे 5, तो टी का मान आ जाए बेटा 6, कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन सी है s माइनस टी, टी की जगह कितना 6 रखोगे बराबर कितना 3, ये प्लस माइनस खर्च है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 कितना s का मान आ जाएगा 9। ये यहां से क्या करो नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका 3 नंबर पार्ट, तो 3 नंबर पार्ट में क्या है,
3x माइनस वाई बराबर 3, और फिर है 9x 3y बराबर 9। ठीक है, ये बेटा दो समीकरण दे रखी है, तो इसका क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से वही हल करना है। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर नाम लिखो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि लिखोगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 कौन सी है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, इसमें से कोई एक चर का मान निकाल लेता हूं, मैं x का निकालूंगा यहाँ से, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई, और x का मान आ जाए 3 प्लस वाई बट्टे में 3, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 2 कौन सी है, ये 9x की जगह रख दिया 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस ब्रैकेट बंद, माइनस का क्या है y, नहीं 3y बराबर कितना है, 9 है। ठीक है, तो 3 से 9 को काटा 3 पर गया, अब इसका क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देंगे, तो 3 का 3 से गया 9 प्लस 3 का y से गया 3y माइनस 3y बराबर 9, तो प्लस का 3y और माइनस का 3y कट हो जाएगा। अब देखो 9 बराबर 9। ठीक है, तो बेटा इसका देखो 9 बराबर 9 आ गया इसका उत्तर। तो देखो अगर इधर x है और इधर भी क्या है, इधर y है, अगर इधर y x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर होंगे हमेशा। तो इसके लिए अपने लिखेंगे यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को नोट करो, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो सभी ने नोट कर लिया होगा। देखो इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो ये बेटा दो समीकरण है। पहले अपने समीकरण नंबर 1 को सही करेंगे, अपने ये पॉइंट का झंझट खत्म करेंगे। समीकरण 1 से देखो, इसमें देखो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा सारों के, इन दोनों के। तो 2x प्लस 3y, यहाँ कितना आ जाएगा, 13/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, तो समीकरण अपने पास बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13 बन जाएगी। ठीक है, और इसी हिसाब से समीकरण नंबर 2 को सोल्व करेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 बन जाएगी इसी हिसाब से 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो अपने है ना इसको अलग नाम भी
दे सकते हैं समीकरण 3 दे दो इसका नाम और इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहां लगाएंगे अपने प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में देखो अपने ये वाली समीकरण लेंगे समीकरण 3 से या आप इसको 1 2 भी दे सकते हो नाम, कोई भी जरूरी नहीं है। तो अपने ये वाली समीकरण लेंगे क्योंकि इससे अपने क्या हो जाए जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13 है। तो यहां से अपने एक चर का मान है निकाल लेंगे। तो 2x बराबर आ जाए 13 माइनस 3y और x का मान आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। ये हो जाएगा 3 थे ना उसको ना 3 4 है ये 5 हो जाएगी। ठीक है, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 कौन सी ये है 4 x का मान है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर कितना है 23। ठीक है, तो यहां से देखो 2 से 4 को काटा 2 पर गया। ठीक है, तो अब इसका क्या करें अंदर गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 का 13 से गुना किया 26 माइनस 2 3 6 y प्लस 5 y बराबर 23। तो माइनस का 6y प्लस का 5y तो माइनस का y बच जाएगा और इधर आ जाएगा ये ना प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 23 माइनस 26। तो माइनस का 3 आ जाएगा इधर और माइनस का y है इधर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6 हो जाएगी अपनी। ठीक है, समीकरण नंबर 6 का मान देखो यहां तक आप नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो अपने, फिर आगे करेंगे। सबने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण का नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई में 3 बराबर 13 है। तो 2x प्लस 9 बराबर 13, तो 13 माइनस 9। ठीक है, तो 2x का मान आ जाए 4 और x का मान आ जाए 4 बटे 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां तक इसको क्या करो नोट करो। तो बाकी अपने कल करते हैं। और आप हमारे एबीबी लर्निंग हब चैनल पर क्या करें बने रहिए, आपको डेली रोजाना नई वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है।